अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से आप टीवी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसरूफियात देख रहे हैं। इन्हीं चंद मसरूफ़ लम्हात में से आज वो हमारे साथ ऑनलाइन गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। जी मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। सबसे पहले मैं अपनी कौम का एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके ईसार व ताउन के बाइस हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। आप अपनी सीटों से उठकर चाहे चेक कर लें, हम अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। थैला साहब, आप जरा एक मर्तबा उठकर खड़े होके दिखाएं इनको। ये देखें, चाहे आपको अभी भी यूं ही लग रहा है कि थैला साहब बैठे हुए हैं, मगर हकीकत ये है कि ये खड़े हो चुके हैं। अल्लाह के फजल से, उसके बेपाया करम से ये खड़े हो चुके हैं। थैला साहब तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया। मियां साहब बैठ गया तो फिर आप कहेंगे अब भी खड़े हुए लग रहे हैं। घबराए नहीं थैला साहब, जो भी कुछ कहता है उसे कहने दें। आपको तो मालूम है ना कि आप खड़े हो चुके हैं। वो दुनिया का क्या है? दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। वो दुनिया को कहने दे जो कहती हैं। मगर मियां साहब मैं तो सिर्फ 2 मिनट ही खलो सकना जी। वो गोगे तेरा 2 मिनट भी सवा लाख के। माशाल्लाह, जेड़ी देख तू 2 लतां ते चुकी है, ये लोकी चुकन वास्ते 2 बांस इस्तेमाल कर देने। आप मुतमईन रहें, आप हौसले में रहें। आप अल्लाह के फजल से अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। वाह 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 मियां साहब, क्या बात है जी। ताड़ी हुकूमत ते मुजफ्फर वर्गे खलोगे ने, जिन्हां दी लत्तां ही काने वर्गियां। यही तो अल्लाह ताला का करम है हमारी हुकूमत पे, कि लोगों ने सिर्फ पहले काने वाला सांप खड़े होते देखा था। हमने काने का इंसान भी खड़ा कर दिया है। आप यकीन माने, मैं जब घर से निकलता था तो हमारे सड़क की नुक्कर पे एक बेचारा लंगड़ा आदमी बैठकर मांगता था। चंद दिनों से मैं देख रहा हूं कि अब वो खड़ा होके मांगता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब सारी कौम खड़ी हो चुकी है, पूरा मुल्क खड़ा हो चुका है। इसलिए आप हौसले में रहें। क्या खड़े हो गए मियाँ साहब, कर्ज तो आप अभी तक धड़ाधड़ ले रहे हैं। तो शुक्र करो, इस दौर देखो किसी को 500 रुपया उधार नहीं जे देंदा। ये भी अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके इस खादम का व्यवहार इतना अच्छा है कि धड़ाधड़ कर्जा मिल रहा है। मियां साहब सही कह रहे हो, व्यवहार ਤੁਹਾਡਾ अच्छा है। ए गोगा अपने महल्ले 'ਚ इस्त्री ਲੈਣ ਗਿਆ किश्तां ते, उन्हें कहा नहीं भाई तेरा व्यवहार अच्छा नहीं, ਅਸੀਂ नहीं देनी जा। इन्हें पहली स्त्री साड़ के वापस की थी होनी। चले, बड़ी अच्छी बात है मियाँ साहब, अब इससे आगे भी तो बढ़े ना। आगे भी बढ़ेंगे, आगे केड़ा पानी खलोता है। क्या कहते हैं कि बढ़ते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। मियां साहब गिरते हैं शाह सवार। अच्छा अच्छा, गिरते हैं तो फिर इन्हें परा कर दो, सैडल कर। गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आप देखें, तनख्वाहदार तबके ने माशाल्लाह 300 अरब रुपए कौमी खजाने में दिए हैं, और कारोबारी अफराद ने बहुत से मशवरे दिए हैं कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर तनख्वाहदार तबके से मजीद टैक्स लिया गया
तो इंशाल्लाह मजीद तरक्की होगी। मियां साहब, इस माली साल के 7 माह में तनख्वाहदार तबके ने 100 अरब रुपए ज्यादा टैक्स दिया है और कारोबारी अफराद सिर्फ मशवरे दिए जा रहे हैं। देखें फरीद साहब, कारोबारी आदमी का मशवरा टैक्स से ज्यादा कीमती होता है। हम वही कारोबारी हज़रात के कीमती मशवरे आगे IMF को देकर मजीद कर्जा ले रहे हैं और तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा रहे हैं। देखें, आप कुछ भी कहें, हमें मालूम है कई लोग मुख्तलिफ अलकाब से भी मुझे नवाज रहे हैं, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं। वो क्या कहते हैं कि चांद को जिस मर्जी नाम से पुकारा जाए, चांद चांद ही रहता है। अरे मेरी तरफ देख लें, मेरी तरफ देखें, ये लड़के मुझे इतनी जुगतें करते हैं लेकिन बुलाते मुझे चंद कह गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और गौरी साहब, जी जी जी, आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि चांद के मुतल्लिक तो कई दिहाइयां पहले अनैस हुसैन भट्टी साहब मरहूम फरमा गए हैं। ओ चन मेरे मखना, चन मेरे मखना ते एक पल हंस के इधर तकना ते नजर रस नैना दा चकना, ओ चन मेरे मखना। वाह 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 वाह, क्या गाना गाया मियां साहब। ये गाना है ही बड़ा बाबरकत। 50 साल पहले अनैस हुसैन भट्टी साहब ने गाया सी तो सुपर हिट। 25 साल पहले शाजिया मंजूर ने गाया सी तो सुपर हिट। हुण तुसी गाया ते तुसी भी सुपर हिट हो गए हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੋਲੀ ਕੱਢੋ। एक मिनट, मेरी बात सुन लें। इस कौम को जगाने के लिए मुझे टोली भी निकालनी पड़ी तो मैं निकालूंगा। वाह वाह। अब तो गोगा जी, इस उम्र में यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा काम कर जाऊं, कौम की कोई ऐसी खिदमत कर जाऊं कि लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखें। वाह 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 मियां साहब, बड़ी गल है तुसी इन्नी भज नस कर रहे हो, वरना इस उम्र दे बुजुर्ग खानदान च फौजियां ते जान दे काम आउंदे ने। इस उम्र में तो मैंने महावरतन कहा था, वरना अल्लाह के फजल से गौरी साहब, आपका ये खादम अब भी कौम की खिदमत करने के लिए फिट है। आप यकीन माने कि मैंने अपनी जवानी में 20 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल की थी, और इस बात को मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना हुआ है। मियां साहब एक मिनट, 20 सेकंड में 100 मीटर? थैला साहब, ये आपके लिए वाकई हैरान कुन बात है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 20 घंटे च नहीं 100 मीटर दौड़ सकते। चले मियां साहब, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अल्लाह ताला आपको अपने इरादों में कामयाब करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के बेपाया करम से लोग याद रखेंगे कि एक खादम आया था और उसने आके मुल्क को वापस पटरी पे चढ़ा दिया था। वाह वाह वाह। मियां साहब, तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का दौरा भी बड़ा जबरदस्त रहा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वाह क्या बात है मियां साहब, क्या बात है। तुसी टोपी ऐसी पाई सी कि मैं पूरी दुनिया च किसी होर नूं वो टोपी पाई वेखिया ही नहीं। हाँ, अलबत्ता एक जर्मन फिल्म च होम्योपैथिक डॉक्टर नूं पाई वेखी टोपी। देखिए गौरी साहब, जब आपको कोई मिलने के लिए मेहमान आता है तो कोई ना कोई ऐसा अमल जरूर करना चाहिए कि उसे अपनाइयत का एहसास हो। तो फिर ये रजब तैयब उर्दवान साहब तो मेरे इतने करीब हैं, मेरा इनका कल्बी ताल्लुक है, मेरे इतने करीब हैं, मेरे इतने फ्रैंक दोस्त हैं कि हम एक दूसरे को बड़े आराम से ये बता देते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ शर्ट ते कैचअप लगी जे। और बल्कि कोई टांग पे टांग रखे तो ये भी बता देते हैं कि लत थले कर लो, बूट थले चिंगम लगी है। हम तो इतने करीब हैं कि हम बड़े आराम से एक दूसरे के कंधों पे गिरी हुई
सिकरी भी झाड़ देते हैं। आप हमारी दोनों की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हम एक तकरीब में इकट्ठे निकले हैं, तो वो कमरे से तैयार होके आए हैं, उन्होंने लाजमन शीशा भी देखा होगा, भाभी ने भी उनको दाद दी होगी, उसके बावजूद उन्होंने बाहर निकल के मुझसे पूछा है कि मियाँ साहब आप जरा बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा शहजादे लग रहे हैं। ये भुट्टो। बिल्कुल जरदारी साहब ने भी और आसफा भुट्टो साहिबा ने भी उनका इस्तकबाल किया है। मियाँ साहब आपको तो उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी भी तोहफे में दी है। यहाँ जी हाँ, ये उनकी मोहब्बत है और उनकी मोहब्बत को ही मद्देनजर रखते हुए मैं खुद उस इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठा हूँ और उसे ड्राइव किया है। हालांकि पहले मेरे ज़हन में आया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कहीं से टेस्टर पकड़ के चेक कर लूं करंट तो नहीं मारती। अगर मुझे तैयब साहब की मोहब्बत का इल्म है, मैं बड़ी दिलेरी से उसमें बैठा हूँ और मैंने उसे खुद ड्राइव किया है और सारे रास्ते मैंने रजब तैयब उर्दगान साहब को ड्राइवरों के लतीफ़े भी सुनाए हैं। वाह वाह वाह। और उन्होंने मुझे कहा है कि मियाँ साहब मैं आपकी कंपनी को बड़ा पसंद करता हूँ और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई किसी की कंपनी को लाइक करता है तो फिर उसमें इन्वेस्ट भी करता है। मियाँ साहब कैसी लगी उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी? बहुत अच्छी। लेकिन आपने तो ये गाड़ी फौरन तोशाखाना में जमा करा दी है। आप लोगों से बचने के लिए। ये जो आप सहाफी टोके छुरियां तेज करके टीवी पे बैठे होते हैं, आप लोगों से बचने के लिए वो फौरन जमा कराई है। कहीं आप भी वो गाड़ी मुझ पे ना डाल दें। मुझे क्या जरूरत है अच्छी भली तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ते हुए जाके 99 पे तोशाखाना का डंक खा लूं। ऐसे भी फरीद मेरे पास अल्लाह की रहमत से उसके बेपाया करम से अपनी गाड़ी है जो मुझे बड़े मियाँ साहब ने लेके दी हुई है। बड़े मियाँ साहब अल्लाह के फजल से हमेशा मेरे साथ शफकत फरमाते हैं। मुझे याद है कि मैं छोटा सा था तो मैंने जिद की कि मैंने 3 पहियों वाली साइकिल लेनी है, तो बड़े मियाँ साहब नीला गुंबद नान चने खाने के लिए गए तो मुझे साथ लेते गए और नीले गुंबद से मुझे 3 पहियों वाली साइकिल भी लेके दी थी। वाह 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 वाह। तो मियाँ साहब वो 3 पहियों वाली साइकिल भी आपने तोशाखाने में जमा करवा दी? अपनी चीजा भी चौके तोशाखाने दे आइए। हद हो गई। अरे कैसी बात कर रहे हो यार। मियाँ साहब आपने माशाल्लाह दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बड़ा कमाल खिताब किया है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें वहां पे IMF की तारीफ बनती थी। जब आप भरी महफिल में पिंड के चौधरी की तारीफ करते हैं तो वो फिर खुश होके पैसे बढ़ा देता है। इसलिए मुझे वहां पे कहना पड़ा कि हमारी तरक्की IMF के तावन से मुमकिन हुई है। वाह। IMF इतने में खुश हो गया, बल्कि उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं क्रिस्टालिना, उन्होंने हमारे बिजली की कीमतें कम करने के लिए हमारे प्लान पर बात करने के लिए तैयार हो गई। वो अब देखें ये खुशामद और चीज है, किसी की सच्ची तारीफ और चीज है। हमने उनको बताया, उनको समझाया कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ सकती। और उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि आप ठीक हैं, आप वो मानी। बल्कि फरीद साहब उन्होंने सिर्फ हमारा प्लान माना ही नहीं, उन्होंने
मेरा ख्याल है, मैं जहाँ तक समझ सका, उन्होंने मुझे कोई 1000-2000 इनाम देने के लिए अपनी जेब में हाथ भी डाला, मगर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका ये हमारा प्लान मान लेना ही हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा इनाम है। वाह जी हाँ मियाँ साहब, एमडी आईएमएफ ने तो आपसे मुलाकात को शानदार करार दे दिया है। जी हाँ, जी हाँ, बल्कि मैं आपको आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ, जब वो समिट खत्म हुई है तो वो गाड़ी में बैठ के निकलने लगी हैं, तो उन्होंने जाने से पहले गाड़ी का शीशा नीचे करके दूर से मुझे ऐसे भी किया है। क्या कहने। मियाँ साहब, इसका क्या मतलब हुआ? ओ भाई, इसका अगर आपने मतलब पूछना है तो किसी गवैये से पूछिए। जब कोई अच्छा सुर लगाता है तो फिर ऐसे करते हैं। वो जो मैंने बिजली की कीमतों में कमी वाला सुर लगाया था, वो उनको अच्छा लगा था। वाह 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 वाह। आप जैसे गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे क्या जाने कि ये क्या होता है। यही खैर मियाँ साहब, आपकी मेहनत की तारीफ तो बड़े मियाँ साहब ने भी की है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। वाह। बस 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 फरीद साहब, यही सबसे मुश्किल मरहला होता है कि बड़े मियाँ साहब तारीफ कर दें। आप देखें देखें, 2 साल बाद उनके मुंह से ये फिक्रा निकला है। वो तारीफ के मामले में बड़े सख्त हैं। आप बहुत बड़ा मार्क का भी सरंजाम दे दें, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो उनका ये कहना कि मेहनत रंग ला रही है, तो इसका मतलब है कि वाकई काम चुकिया गया है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ओहो, ये फवाद चौधरी साहब का कोई नया थप्पड़ है? जी हाँ, इसलिए हेलमेट पहन के आया है आईजी, और कोई मेरा एंकर फास्ट बॉलर नहीं है। यार, ये खबर सुनाने लगे हो या बैटिंग कर रहे हो? आई एम सॉरी, जेम्स बॉन्ड को भी अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। खबर जरा इस नौइयत की है कि एहतियात जरूरी है। तुम्हें नहीं पता सियासत में आजकल किस किस्म का रवाज पड़ चुका है। ओ भाई, क्या रिवाज पड़ गया है? जब खबर सुनोगे ना तो तुम भी उठ के दौड़ोगे स्टोर की तरफ हेलमेट पहनने के लिए। तो भाई सुनाओ तो सही, हुआ क्या है? ला जी, खबर यह है कि अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले भी फवाद चौधरी 2 टीवी एंकर्स के साथ झगड़े में हाथापाई कर चुके हैं। ओहो, ये फवाद चौधरी साहब का कोई नया थप्पड़ है? जी हाँ, इसलिए हेलमेट पहन के आया है आईजी, और कोई मेरा एंकर फास्ट बॉलर नहीं है। जी तुम फिक्र ना करो, जो तुम्हारी तरफ आएगा वो तुम्हारी तरफ ही आएगा। सुनाओ, पहन दे कि नहीं हेलमेट? लेकिन उन दोनों के दरमियान तो सुलह हो गई थी, अब किस बात का खतरा है? लो जी, मुझे लगता है या तो हमारा जो एंकर है ना वो बहुत ही भोला है, या फिर मीसना है। और भाई, दोबारा शुएब शाहीन साहब का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा कोई सुलह साला नहीं हुई, मैं किसी टाउट के साथ सुलह नहीं करूंगा। बड़ी सख्त धींगा मुश्ती जारी है उनके दरमियान। ओ भाई, झगड़ा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान हुआ है, ये तुमने हेलमेट क्यों पहन लिया? यार, मैं सियासी खबर सुना रहा हूँ, किसी वक्त किसी को भी गुस्सा चढ़ सकता है। आपने देखा नहीं, पहले भी कई दफा इस तरह की हाथापाई हुई है, उसके बाद सुलह हुई है, तो उसके बाद फिर हाथापाई हो गई है। अभी पिछले महीने पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह खान और पीटीआई के शेर अफजल मरवत साहब ने एक दूसरे को जफ्फी डाली है, जो 2023 में एक टीवी प्रोग्राम में हथोहथी लतोलती नहीं हो गए थे। हाँ, आई मीन इन दोनों के दरमियान हाथापाई हो गई थी, लेकिन बाद में दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आपस में सुलह भी कर ली थी।
कुछ दिन पहले फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह खान साहब आपस में मिले तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं और हम एक दूसरे के भाई हैं, बल्कि सेनेटर अफनानुल्लाह मेरे छोटे भाई हैं। तो मैंने छोटे भाई के तौर पे उनको कुटा था। अफनानुल्लाह खान साहब ने भी कहा कि आई एम सॉरी, मेरे भाई हैं शेर अफजल मरवत साहब, बड़े भाई हैं मेरे, मगर कदी कदी फिर बड़े भरा भी कुटना पै जाता है। अब अल्लाह करे उनकी दिल से सुलह हो गई हो। वैसे जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ों की हैट्रिक कर ली है ना, इसी तरह इनके पीछे लाइन में मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे फिरदौसा शकवान साहिबा है, क्योंकि उनके हिस्से में अभी तक 2 थप्पड़ आए हैं। हाँ जी, इनकी भी स्कोर होती है ना। 3 थप्पड़ों के साथ फवाद चौधरी पहले नंबर पे हैं, 2 थप्पड़ों के साथ फिरदौसा शकवान साहिबा दूसरे नंबर पे। 2021 में जब वो पंजाब हुकूमत की तर्जमान थी ना जी, उस वक्त उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल कादर मंदोखेल साहब को एक हाथ छोड़ दिया था और फिर वजाहत भी दी थी कि उन्होंने अपने दफा में ये इंतहाई इकदाम उठाया है। कुछ जर्नलिस्टों ने पूछा भी कि दफा क्या मतलब, वो मंदोखेल साहब थे या को उधर बम पड़ा हुआ था? उन्होंने कहा क्योंकि मंदोखेल साहब ने मुझे हरासा किया और धमकियां दी, इस वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा था, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दांव पर लग गई थी, इसलिए फिर मुझे तगड़ा होना पड़ा। फिर 2024 के इलेक्शन में एक पुलिस एहलकार को फिरदौसा शकवान साहब ने कोट कड्डा था, वो बेचारा मस्कीन इनके हथे चढ़ गया। वहां भी उन्होंने कहा जी कि सेल्फ डिफेंस का मामला था, इसलिए मैंने ये फिर कदम उठाया है। मैं तो दरखास्त करूंगा तमाम पार्टियों को कि अगर किसी पार्टी में फिरदौसा शकवान साहिबा हों और वो पार्टी हुकूमत में भी आ जाए तो इन्हें वजीरे सेल्फ डिफेंस लगा दिया जाए। क्योंकि ये फिरदौसा आपा की जो मुक्को थप्पड़ों वाली वीडियो थी ना, उस पे किसी मनचले ने ये कमेंट भी कर दिया था कि इन्हें पाकिस्तान की तरफ से WWE में भेजा जाना चाहिए। अभी पिछले महीने भी आपको याद होगा एक टॉक शो में मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली खान साहब और तरीके इंसाफ के नईम हैदर पंजूथा साहब, उनके दरमियान भी थप्पड़ों और मुक्कों का तबादला ख्यालात हुआ। देखो ना जरा, आमतौर पे सियासतदानों में मुस्कुराहटों का तबादला होता था, ख्यालात का तबादला होता था, कभी कभी सख्त बयान तुंदो तेज जो हैं उनका भी तबादला हो जाता था, लेकिन थप्पड़ों और घोंसों और ठुड्डों का तबादला ख्याल ताया ही शुरू हुआ है। हाँ वाकई अब तो ये रिवाज पड़ता जा रहा है। हाँ जी, ये मौजूदा दौर के इन थप्पड़ों का आगाज मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, और ये चूंकि सियासत में भी बड़ी दिलचस्पी लेता है, यू नो वेरी वेल, ये मेरा ख्याल है इस थप्पड़ों का आगाज 2018 में हुआ था। जब एक टीवी प्रोग्राम में पीटीआई के मरहूम नईमुल हक के बहस और तकरार के बाद वो जो थे उनके मुस्लिम लीग नून के दानियाल जी, उनके साथ बहस और तकरार हो गई, तो फिर मरहूम नईमुल हक साहब ने दानियाल साहब को थप्पड़ जड़ दिया। अजीजी बड़ी तारीख याद है तुम्हें थप्पड़ों की? ये हमें तो नहीं हेलमेट पहन के आया। तारीख को येन में रखना चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। वैसे जिन पाकिस्तानी सियासतदानों की तबीयत थप्पड़ाना हो गई हुई है, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो बड़े शौक से ना जी सियासत छोड़ के तो वो चपेड़ों वाली कबड्डी टीम ज्वाइन कर, या वैसे वो चेहरे पे थप्पड़ मारने का मुकाबला भी होता है, वहां जाके अपना शौक पूरा कर ले। इंशाल्लाह उनके शौक और रूह दोनों को आफाका होगा। मैंने चुके देखा कि वो जो थप्पड़ों का मुकाबला होता है ना, उसमें 1-2 थप्पड़ नहीं होते,
शुरू हो जाते हैं हला ला ला ला। बल्कि उनका सादा सा असूल ये है कि मुखालफिन एक दूसरे को उतनी देर तक थप्पड़ो थप्पड़ी होंगे जब तक उनमें से एक नॉकआउट ना हो जाए। ऐसे इस खेल को पाकिस्तान में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया। अच्छा। मगर मैं सियासतदानों की कारकर्दगी देखते हुए हुकूमत से अपील करूंगा कि ये थप्पड़ों के मुकाबले को अपने महकमा खेल में रजिस्टर्ड करा दे। तो यार ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया में और भी ममालिक में इस तरह के वाकयात होते हैं। हाँ जी, वैसे तो पूरी दुनिया में ये रवाज है। बड़े सियासी लीडरों को थप्पड़ या अंडे या टमाटर या जूते का निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन वहां पे मारने वाले सियासतदान नहीं होते, बल्कि सियासतदानों को अवाम की तरफ से ये सामना करना पड़ता है। सही। जैसे भारत के आम आदमी पार्टी के रहनुमा जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने रैलियों और जलसों के दरमियान 5 थप्पड़ खाए हुए। बेचारा देखो ना, सादा आदमी आ गया सियासत चपेड़ते चपेड़ ओ भाई ये सियासतदान को तीसरी क्लास दा बालते नहीं। फिर 2021 में फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उनको भी उनके एक शहर डोरोम के विजिट के दौरान एक शख्स ने सरेआम थप्पड़ काट मारा था। बल्कि उनको तो बाद में एक बच्चे ने भी पूछा, भाई जी जेड़ा थप्पड़ पे आसी तुसी की महसूस कीता? वो बेचारा चंगा भला भुल गया सी, बच्चे ने फिर याद कराया। उस भाई ने बेचारे ने फिर उस फंक्शन नु सारा टाइम मुंह ते हाथ रख के ते अटेंड किया। लेकिन यार बच्चे ने की याद कराता। अगर अजीजी साहब हमारे पाकिस्तान में थप्पड़ मारने में पहले नंबर पे फवाद चौधरी है। हाँ जी। सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है कि फवाद चौधरी की इससे शक्ल मिलती पढ़ उनके ही ना देखते जाओ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਸੀ वो भी देखना। इसी बात पे तो उन्होंने मारा है थप्पड़ शुएब साहब को। उन्होंने किधरे कह दिया तुम भगौड़े हो। उन्होंने वो बेचारी वीडियो ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 750 ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਪੜ ਕੱਢ मारे। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। फरीद साहब हमें पैसों का ताना दे रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं इनके घर गया था, उस वक्त ये सिगार जला रहे थे और आज तक इनसे सिगार नहीं जला। नाजरीन, एक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है। आइए देखते हैं ये लड़ाई झगड़ा हो किस बात पर रहा है। शाहिद, मैं तुम्हारे रोज रोज के बहानों से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान सारी जिंदगी तरसा तरसा के मार देते हैं। ओ बेगम सारी की सारी तनख्वाह ला के तुम्हारे हाथ पे रख देता हूँ और रोजाना की मुझे जेब खर्ची मिलती है सिर्फ 200 रुपया, और वो भी तुम अक्सर कह देती हो अगर टूटे हुए हैं तो जरा मुझे दे दो। इसके बावजूद भी मैं कंजूस हूँ। हाँ हाँ, हो जाओ शुरू। तुम तो उसी साइड पे बात लेके आते हो ना कि मैं ही शुरू हो जाऊं फिर से। एक मिनट, आप लोग मुझे ये तो बताइए कि इस लड़ाई की वजह क्या है। वजह जनाब इसकी सहेली का वो शौहर है जो इंटीरियर डिजाइनर है। हाँ, वो आप लोग के साथ आए थे, वो कहाँ है? वो सनी भाई आए ना, आके बात करें। वाह क्या बात है, सनी भाई दा ते लक टुटा है। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ये तो कोई अंग्रेजी फिल्मों में मछलियां पकड़ने वाला पाई लग रहे है। माफ कीजिएगा, ब्राउन कलर के ऊपर ये लाइट ब्राउन सूट नहीं करता। ये क्या करने लग गए हैं? डार्क ब्राउन के ऊपर अगर लाइट क्रीम कलर का कुशन हो तो वो उठ के निकलेगा। मेरा ख्याल है आप कलर को रहने दें, आप उठकर निकल जाए। आपने तो हमारा सामान उठा के फेंकना शुरू कर दिया आते ही। होता यही है कि अगर किसी को डिजाइन के हिसाब से कोई उसका फॉल्ट बताया जाए तो वो माइंड करता है। अच्छा शाहिद साहब, आप बताइए कि आप दोनों इनकी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? फरीद साहब, ये है मेरी बीवी की सहेली के मियाँ। इनकी बेगम ने हमें कहीं दावत पे बुलाया। अच्छा। हम चले गए
अभी हम इनके घर बैठे ही हैं तो मेरी बेगम मुझे कोनियां मारने लग गई। देखा देखा आपने इनकी डेकोरेशन तो देखे, ये होती है डेकोरेशन, ये होती है डेकोरेशन। मेरी तो यकीन करना कि बखी में दर्द शुरू हो गया, इतनी कोनियां मारी हैं इसने। अच्छा, तो फिर? सर ज्यादा से ज्यादा इन्होंने 9,000 की रोटी खिलाई होगी और इनकी वजह से मुझे 90 लाख रुपए की डस पड़ रही है। क्या मतलब, क्या मतलब? फरीद साहब, बेगम साहबा ने घर आती जिद शुरू कर दी कि मैंने तो सनी भाई से घर डेकोरेट करवाना है। हमने इस भाई साहब को अपने घर बुलवाया तो उन्होंने 90 लाख रुपए का बजट का बिल मेरे सामने पेश कर दिया जी। हाँ तो इसमें क्या है, घर भी तो देखो ना, सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो पहले घर का क्या नाक बह रहा था? फरीद साहब, अच्छा भला खूबसूरत घर है हमारा, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है, ये ऐसा शैतानी चरखा हमारे घर आया है कि मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। सनी साहब, क्या नुक्स नजर आया आपको इनके घर में? फ्लोर अच्छा है आपका, इसमें अगर थोड़ी सी ब्रेक मिलती तो और ज्यादा अच्छा लगता। चलो आप हमारे सेट को छोड़ें, इनकी डेकोरेशन बताएं, इनके घर में क्या नुक्स है? देखें, घर तो महविश बहन का घर लगता ही नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्टोर है। मैं जब इनके घर घुसा हूं तो शाहिद भाई ने बरामदे में ही सामने 4x4 की अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाई हुई थी। अच्छा। अब वो वालिद साहब इनके पुराने जमाने के आदमी, पगड़ी सर पे बांधी हुई और मेहंदी कलर की दाढ़ी रखी हुई। वो मैंने कहा ये साहब कौन है? तो कहते हैं कि ये मेरे वालिद साहब हैं। यकीन माने कि उस तस्वीर को देख के मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि ये वारिस शाह के बेटे हैं। तस्वीर के मैंने नीचे देखा तो पीतल के दिए पड़े हुए थे। अच्छा। वो बाकायदा दरबार लगना शुरू हो गया मुझे। तो मैंने कहा कि ये क्या जरूरत है अंदर घुसते ही इतनी खौफजदा तस्वीर लगाने की, इसको तो उतारे। ओ सनी साहब, वो मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, कहाँ ले जाऊं उन्हें मैं? भाई जहाँ वालिद साहब गए हैं वहां तो तस्वीर भी भेज दें। यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखें, घर की डेकोरेशन असल में बद्दी उस वक्त लगनी शुरू हो जाती है जब हम अपने माजी से जुड़े रहते हैं। हमें पास्ट को भूल के तो फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। जब आप फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो फिर आपके जहन में नई जदीद चीजें आएंगी। तो क्या उस तस्वीर की जगह रिबोर्ड लगा दूं? अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है। अच्छा सनी साहब, तस्वीर उतार देते हैं, ये 90 लाख का बजट कैसे बना दिया आपने? देखें, जब बरामदे से अंदर गए हैं तो आगे इन्होंने टीवी लॉन्च में वो 7-8 रंगों वाली दरी बिछाई हुई थी। वो मैंने कहा आपने हमें डिनर पे बुलाया या किसी के कुलों पे बुलाया? फरीद साहब सुन रहे हैं आप? मैंने जब पूछा, मैंने कहा ये इतनी रंगीन दरी की क्या जरूरत है? तो कहने लगे ये मेरी दादी अम्मा के जहेज की है, वो इसलिए रखी हुई है। और फरीद साहब सिर्फ दादी अम्मा की दरी नहीं बिछाई हुई थी, साथ दादी अम्मा की तस्वीर भी लगाई हुई थी। अच्छा। और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, नीचे दादी अम्मा का चरखा भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा शाहिद भाई, आप तो बता रहे थे कि मेरे दादा नवाब थे, तो ये तस्वीर और चरखे तो लग रहा है तुसी को माई रूह पिंजण वाली दी औलाद हो। सनी भाई, मैंने कब कहा था कि मेरा दादा नवाब था?
उनका नाम नवाब था। देखो नाम रख लेने से तो बंदा नवाब नहीं बनता, नवाब बनने के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं। ये बात है, पैसे लगाने से नवाब बनता है। फरीद साहब हमें पैसों का ताना दे रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं इनके घर गया था, उस वक्त ये सिगार जला रहे थे और आज तक इनसे सिगार नहीं जला। और भाई शायद वो टिक का मजा ले रहे हैं। नहीं गोगे, हो सकता है सिगार गीला हो। तो यार उन्होंने बुजुर्गों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, इसमें क्या मसला है? देखिए ये बुजुर्गों की तस्वीरें बड़ी बड़ी दीवारों पे लगाना ये ओल्ड फैशन है। लो, तो मैं क्या दादा और दादी के पपेट बना के लगा दूं? अच्छा तस्वीरों को छोड़े और बताएं क्या नुक्स है इनके घर में? ओ जी सारे का सारा ही ओल्ड फैशन है। मैं भी भाभी बिल्कुल सही कलप रही है। कलप रही है। शाहिद साहब एक मिनट यार, सनी साहब को बात कर लेने दे जरा। करें जी करें। देखें पूरा घर मैंने विजिट किया है जी। ना ही कहीं किसी रूम में कोई टेक्सचर है, ना ही कोई फोकल पॉइंट है। अच्छा। और मैं माफी चाहता हूँ, कलर स्कीम इतनी बद्दी है कि वो लगता है कि कोई हकीम की दुकान पे को मुरब्बे पड़े हुए हैं। इतने बड़े बड़े रूम्स ऐसे ही छोड़े हुए हैं, कोई स्पेस प्लानिंग नहीं है। आई मीन गैर आदमी जब घर में घुसता है तो वो फिर इन चीजों को देखता है। जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको महसूस नहीं होता। अच्छा अच्छा। मैं घर के बाहर लिख के लगवाता हूं कि गैर आदमी का दाखिला ममनू है। अजीब आदमी है। देखिए एक जगह खाली पड़ी हुई थी। अच्छा। और मैंने कहा ये खाली क्यों है? कहते हैं ये खाली रहेगी, यहाँ मेरी दादी गिर के फौत हुई थी। ओ यार एक आदमी की अपनी बुजुर्गों के साथ मोहब्बत है, फैमिली के साथ एसोसिएशन है, आपको इसमें क्या एतराज है? बिल्कुल ठीक है जी, रखें खाली जगह, उसे फिर कोई देख के मर जाएगा। सनी भाई आप तो हमारे घर में फरिश्ता बन के आए हैं, जो आप कहेंगे ना बस वही होगा। जो मैं कहूंगा वो होगा। देखिए जी मैं तो इनके मामलात में दखल नहीं दे सकता। ये तो ये मैविश भाभी ने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ। ये नई काम करवाना चाहते तो मुझे क्या इतराज। सनी भाई आप नाराज ना हो, आपने तो मेरे घर से बुजुर्ग निकालने हैं। देखिए मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं कोई जिन कड्डन वाला बाबा नहीं। देखा आपने कैसा बेअदब आदमी है, मेरे बुजुर्गों को जिन कह रहा है। शायद भाई वो तो बाबी कह रही है कि बुजुर्गों को निकालना है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन वो बात तो मेरे बुजुर्गों की तस्वीरों की कह रही है ना। बुजुर्गों की तस्वीरें दिल में होती हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि आप बुजुर्गों को दीवारों पे टांग दें, या तो है ना आप पास से गुजरते हैं तो बुजुर्ग हाथ निकाल के सर पे फेर देता है। ओए होए 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 फरीद साहब, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। मगर सनी साहब मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि 90 लाख रुपए का बजट आपने इन्हें क्यों दिया? देखें सारे घर का कलर चेंज होने वाला, हर वाल का अलग टेक्सचर होगा। अच्छा। फिर कर्टन सारे चेंज होने वाले। आज तक इन्होंने फूलों वाले कर्टन लगाए हुए हैं, बल्कि एक कमरे में तो खिड़की के उत्ते दादा जी की धोती टंगी ने। सनी साहब वो धोती नहीं है, मैं मुल्तान से कर्टन लेकर आया था।
आहो मुल्तान में जो कर्टन होता है वो लाहौर में दादाजी उसकी तोती बांधते हैं। सर ये तो ऐसे ही लगे हुए हैं। सनी भाई ने कंप्यूटर पे जो डिजाइन बनाकर मुझे दिखाया है ना, आप देख लेना तो आप कहें कि मैं भी अपने घर पे यही डिजाइन बनवाऊं। चलो 100%। बीबी, ये इंटीरियर डिजाइनर्स आप जैसी खवातीन को ही बेवकूफ बना सकते हैं। हम मर्द इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मर्दों को ना घर में कोई इंटरेस्ट होता है ना उनको हमारी बात की समझ आती है। वो तो सारा दिन बाहर दोस्तों में गुजार के आ जाते हैं जी। घर को संभालना या घर में रहना तो औरतों ने होता है। आप ये ठीक कह रहे हैं, आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। क्या मतलब? सब समझ आया, हमें भी अच्छे खासी हमारी जिंदगी गुजर रही थी, ऐसा हमारे घर में आया कि हमें मुसीबत पड़ गई है। प्रीत साहब, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से मेरे ताया का बेटा आया है, हमारे घर की इतनी तारीफ कर रहा था, वो इतनी तारीफ कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। यार वो तो इसलिए तारीफ करके गया है कि उसने कोई 22 साल बाद दादे की तस्वीर देखी थी। ओ भाई, वो अपने घर में खुश हैं, आप क्यों दखल देना चाहते हैं? नहीं जी नहीं, मैं नहीं खुश, मैं तो चेंज करवाना चाहती हूँ। कहां से लाऊं मैं इतना पैसा? 90 लाख रुपया। तो ये बोलो ना, असल रोला तो ये है। बीबी, असल रौला अगर ये है तो आप इस बात को क्यों सीरियस नहीं ले रही हैं? क्यों इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं कि आपके शौहर की जेब इस बात की इजाजत नहीं देती है? भाई जरूर कराइए इंटीरियर डिजाइनिंग, जरूर दीजिए 90 लाख रुपए अगर आपके शौहर की जेब इजाजत देती है। किसी दूसरे के घर को देख के, किसी दूसरे की गाड़ी को देख के मुतासर नहीं हुआ जाता, अपनी जेब देखी जाती है। आपके पास है तो जरूर आगे जाइए, वरना नहीं तो जो कुछ है उस पे कनात कीजिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। इतनी सारी बात है भाई, इतनी सारी बात थी तो आप फोन पे कर लेते। मेरा खामखा 1.5 घंटा जाया कर दिया। फोन पे क्या बात करें, 500 रुपए का कार्ड खा जाते हैं आप। ऐसे बंदे फिल्म दे अखीर ते जा रहे होंगे ने ते पीछे नंबर सुट रहे होंगे ने। लगदा हुण सीधे रेगिस्तान ही जाणगे। पार्किंग 'च लगदा ना घोड़ा ही खिला रहा है किते। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी, मैंने इसीलिए आपकी भाभी को बटनों वाला मोबाइल लेके दिया है। इतना समझदार है गोगा अजीजी, लेकिन इस पे निखार नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सांप का साया पड़ रहा है जी। जिया, क्या है आज हमारे व्यूअर्स के ख्यालात? सर, पहला मैसेज हमें आया है पेशावर से और किया है आजम नवीद साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहते हैं अजीजी साहब, खुदा खुदा करके क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। वो सोशल मीडिया पर लगातार तनकीद कर रहे हैं। दियो जी जवाब आजम नवीद साहब। ये सही कह रहे हैं कि बड़ी देर बाद इवेंट हो रहा है पाकिस्तान। हाँ जी। ते वो तनकीद नहीं करनी। इंडिया ने बड़ा, हिंदुस्तान ने बड़ा वो रौला डाला था कि ना हो, लेकिन ये सही कह रहे हैं आजम नवीद साहब कि काफी देर बाद एक पाकिस्तान में बड़ा इवेंट हो रहा है। ये चैंपियन ट्रॉफी समझे वर्ल्ड कप ही है, 8 टीमें हैं दुनिया की खेलने आई हुई हैं। जी हाँ जी हाँ। नहीं, मनफी तनकीद तो अब हमारा रवैया बन चुका है। बिल्कुल सर। देखो, बात ये है कि आप कोई सियासी शो उठा लें, आप कोई शोबिस के हवाले से चीज देख लें, आप किसी तरफ भी चले जाएं, खेल के मैदान में चले जाएं, सिर्फ मनफी तनकीद ही लोग पसंद कर रहे हैं। ये हमारे दिमागों में घुस गया है, ये मीडिया के लोगों के दिमागों में घुस गया है, वो चाहे सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। हाँ जी। हम जुर्रत ही नहीं कर रहे पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, पॉजिटिव जर्नलिज्म की। ये रवैया ही अब मनफी बनाया जा चुका है। लेकिन जो जनवन लोगों में जनवन ही बात करते हैं, वो तनकीद मतलब ऐसे बेफजूल नहीं करते। सही बात है, मगर वो बहुत कम रह गए हैं ना गौरी साहब। अब तो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि भाई जी तुसी ओदी शो दी गुफ्तगू छड्डो, तुसी ये देखो कि उन्हें कितने डॉलर मिल रहे हैं। बिल्कुल भाई, डॉलर ही अगर मकसद बना लिया है जिंदगी का, तो उसमें तो फिर स्मगलर भी लगे हुए हैं, सही बात। उसमें तो डाकू भी लगे हुए हैं, तो फिर लगे रहो।
अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है जाहिद अली साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं मैं भी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गवर्नर हाउस गया हूँ। घोड़ों का साइज भी गिट्टू के बराबर ही था। हम बंदरों की तरह वहाँ बेरी और दूसरे दरख्तों पर चढ़ते थे और फल भी खाते थे। बहुत मजा आता था। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मुझे भी याद है, जब अब तो काफी अरसा हो गया गवर्नर हाउस में नहीं गए। हाँ जी। जब बचपन में अंदर जो स्कूल था उसमें पढ़ते थे तो मुझे याद है कि बड़ा वो फॉरेस्ट प्लेस लगती थी। बड़े दरख्त थे बहुत ज्यादा, बल्कि बीच में एक नाला सा भी था, उसमें छोटी छोटी मच्छियां भी होती थी। जिड्डा को नवाज अंजुम नहीं यार, आप मुजफ्फर भी कह सकते थे। हाँ, मुजफ्फर टाइप पतली पतली भी होती थी। खाला था, खाला नहर से जाता था। हाँ, खाला। तो उस तरह की चीजें मुझे भी याद है। बहरहाल इनको भी मजा आया होगा हाँ सुन जी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है मनाहिल जदून साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती हैं फरीद साहब, मैंने आपके कुछ किरदारों को ऑब्जर्व करके एक लिस्ट बनाई है। मुझे लगता है कि अजीजी साहब इंटेलिजेंट हैं, ग्रेट गौरी, गोगा मासूम, जबकि थैला और जुल्फी शरारती हैं। वाह जी वाह। तो मैं वो मुंह से ही शरारती समझ रही हूँ। मनाहल बहन बेटे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अजीजी को एक अक्लमंद इंसान के तौर पे देखा है। अजीजी साहब, उन्होंने इंटेलिजेंट कहा है, कोई अक्लमंद नहीं कहा। लो। इंटेलिजेंट और स्कूटर नु कहीं देने यार, बहुत फजूल आदमी है। हो गया, जिस चीज का ना पता हो ना, उस चीज पे अजीजी से बहस बिल्कुल ना किया करो। सॉरी मैं करता हूँ, लेकिन बहना आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मासूम कहा है। बहना नु नहीं ना पता है तो दूजियां दी छापर भी खो के खा जाते। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है इंडिया से और किया है रहमत शाह साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आपने दाबड़े वाले साबुन से हाथ मुंह धोने के पुराने तरीके बताकर हमें तो खुश कर दिया, लेकिन याद माजी बयान करते हुए अपने मुस्तकबिल को ना भूला करें। आपने भी घर जाना होता है। आपने भी मुंह दिखाना होता है। जिस दिन लेडीज के मतलब कोई मजाया बात करूं ना मैं उस दिन घर अपने टीवी की तार उतार के आ जाता। यार, अब तो मोबाइल का दौर है, सब कुछ मोबाइल पे देखा जा सकता है। हाँ जी। चलो फिर जो अल्लाह नु मंजूर। एक दो दफा ऐसा हुआ कि आपकी परजाई ने मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात सुन ली है। अच्छा। पर उस दिन फिर अल्लाह वाले से फिर भांडे भूंडे ही मांजने पैंदे ने। अजीजी, मैंने इसीलिए आपकी भाभी को बटनों वाला मोबाइल लेके दिया है। इतना समझदार है गोगा अजीजी, लेकिन इस पे निखार नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सांप का साया पड़ रहा है जी। निखार इसलिए नहीं आ रहा गोगे में कि ये सुनी सुनाई बातें करके दानिश्वर बनाओ। ये मेरे साय की वजह नहीं है। ये जो तुम आम जिंदगी में उर्दू बोलते हो ना, ये उसका दबाव आ गया तुम पर। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये आपके जो दानिश्वर हैं, ये आपस में लड़ते बहुत हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि ये जुगतबाजी ही इनका प्यार है। यानी सानू उथे दानिश्वर दी बजाय मजाया पेंट कर आया है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। वासिफ अली वासिफ साहब क्या खूब लिखते हैं कि इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान हो। वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।